शांति और अशांति की तुलना हमारे कर्मों से होती है। मन की शांति माना मन को शांति चाहिए। शांति चाहिए अर्थात मन में अशांति जरूर है। अशांति को मन से निकालना चाहिए, न कि मन को रोकना या दमन करना चाहिए। मन अशांत होता है विकारी संकल्प और विकर्मों से। इसलिए हमें अपने संकल्पों और कर्मों को शुद्ध बनाना है, उनमें परिवर्तन लाना है। शांति और अशांति की तुलना हमारे कर्मों से होती है। हमें शांति भी तब मिलेगी जब हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। इसके अनुसार हमें जो प्रारब्ध मिलती है उसमें हम सुखी रहते हैं। इन बातों को समझना अति आवश्यक है। मन में अशांति होती है दुख के कारण। ऐसा नहीं मन में संकल्प चलते हैं इसलिए मन अशांत है। मन में विकल्प चलता है। विकल्प और विकर्म यही हमें दुखी करते हैं। दुखी होने से मन अशांत हो जाता है। इसलिए हमें छुटकारा पाना है विकारों से, जो हमारे अंदर विकल्प और विकर्म को जन्म देते हैं। कई लोग समझते हैं कि शरीर में आने से अशांति होती है, इसलिए शरीर में ही ना आओ, अर्थात मोक्ष को पाले। इसके लिए साधना भी करते हैं, लेकिन साधना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शरीर में आना तो निश्चित है। आत्मा मन बुद्धि सहित है, इसलिए शरीर में आना ही है। बाप कहते हैं कि मैं आकर यही सिखाता हूँ कि शरीर में रहने के लिए कैसे संकल्प करें, कैसे कर्म करें, क्या क्या चीजों की जरूरत है। आत्मा की पवित्र स्टेज क्या होती है वो परमात्मा ही जानता है, क्योंकि वही क्रिएटर है। उसी को समझकर सुख शांति से हर आत्मा, हर मनुष्य रह सकता है। इसलिए यह ज्ञान अति आवश्यक है। कई लोग यह भी समझते हैं कि ये इच्छाएं ही मन को अशांत करती हैं, इसलिए इच्छाओं का दमन करो, इच्छाएं ही ना रहें। हमें जो मिला है उसी में संतुष्ट रहो। चाहे रोग भी आ जाए ना, तो भी यह समझें कि इसको भगवान ने दिया है, ईश्वर का दिया हुआ है, इसलिए सहन करते रहो। यह तो हुआ अपने को सांत्वना देने के लिए बातें। लेकिन जैसे जीवन में अगर रोग आ जाए तो उसे भी मिटाने का प्रयास तो करते ही हैं। इसी प्रकार अगर हमारे जीवन में अशांति आती है तो हमें कारण ढूंढना चाहिए, उसका निवारण ढूंढना चाहिए, ना कि मन का दमन करना चाहिए। सोचना चाहिए दुख क्यों आया, हमारे कर्म में ये सब बातें क्यों हैं जो हमें दुखी करती हैं। वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें छुटकारा पाना चाहिए। इन बातों को समझकर, जानकर प्रैक्टिकल में लाना होना चाहिए। बाप कहते हैं कि ये रोग, अकाले मृत्यु, दुख, अशांति ये मेरी देन नहीं है। मैं बैठकर किसी को अकाले मृत्यु या दुख आदि नहीं देता हूँ। ये मनुष्य के अपने अपने कर्म के फल हैं। विकर्मों के कारण ही ये मिलते हैं। विकार के संग रहकर तुमने जो विकर्म किए, उनके कारण दुख, अशांति, अकाले मृत्यु होती है। उन विकारों का संग छोड़ो तो तुम स्वतः सुखी हो जाएंगे। बाप कहते हैं, बच्चे
दुख का कारण समझो। कोई भूल के कारण ही दुख होता है। उन भूलों को सुधारो, न कि दुख को ईश्वर की देन समझकर उसको भोगते रहो और भगवान को कोसते रहो। कब तक भोगते रहेंगे? मैं ही आकर तुमको वो तरीका बताता हूँ कि दुख अशांति हो ही ना। चलो, अपने को जड़ भी बनाया, लेकिन कितने समय तक जड़ होकर बैठे रहेंगे? यह भी अल्पकाल के लिए है। ये सारी बातें अल्पकाल की शांति, अल्पकाल का सुख ही देंगे, सदा काल का नहीं। बाप कहते हैं, मैं आकर सदा काल का सुख और शांति देता हूँ। परमात्मा से जो प्राप्ति होती है वह श्रेष्ठ और सदा काल के लिए, और मनुष्य से जो प्राप्ति होती है वह अल्पकाल के लिए। इन बातों को अच्छी रीति समझकर हमें शुद्ध और शुभ कर्म करने चाहिए, जिससे हमें जीवन में सदा काल की सुख और शांति प्राप्त हो सके।